होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बग़ैर किसी वजह के पौने 2 माह बाद इजलास बुलाना पंजाब असम्बली का, और सबसे आखिर में ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए। लेकिन मैं आपको आपके तौसत से पूरी कौम को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह उनके वोट का जो एतमाद है वो इंशाअल्लाह इत्तेहादी पार्टियाँ किसी तौर पर भी उसको ठेस नहीं पहुँचने देंगी, और ऐवान सदर की तमाम साजिशें वो दम तोड़ जाएंगी, नाकाम होंगी, आमरीत दम तोड़ेगी, जमहूरियत का पहिया रमा दवा होगा। तो आज हमारा पंजाब असम्बली का पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, और इस इजलास में जहाँ पर हमने कल की हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से जो हमने वहाँ पर बामी गुफ्तशनीद की, वहाँ पर हमने कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ के फैसलों का वहाँ पर मैंने ऐलान किया, और पंजाब के आइंदा इंशाअल्लाह वज़ीर आला वो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा होंगे, जो मेरे राइट पे तशरीफ़ रखते हैं, और इंशाअल्लाह पंजाब के असम्बली के जो स्पीकर होंगे वो राना इकबाल खान साहब होंगे, और पंजाब असम्बली के इंशाअल्लाह जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो राना मशहूद साहब होंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के फैसले का ऐलान हमने आज कर दिया है, और हमारी जो इत्तेहादी पार्टी है पीपल्स पार्टी, और दूसरी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं PMLF और MMA, उनका इस फैसले में उनकी भरपूर तायीद शामिल है। जिस तरह की फ़ैसला हुआ था इत्तेहादी पार्टियों का कि सेंटर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा, स्पीकर उनका होगा, डिप्टी स्पीकर उनका होगा, बिल्कुल उन्हीं खतूत पर पंजाब में ये हमारा इत्तेहादी पार्टियों का फ़ैसला था कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला होगा और स्पीकर, और इसी तरह बतदरीज डिप्टी स्पीकर हमारी पार्टी के होंगे। इनका हमने आज ऐलान कर दिया है। कल हल्फ बर्दारी होगी, और परसों स्पीकर का इलेक्शन होगा, नामजदगी, और फिर अगले दिन उनका एतमाद का इलेक्शन होगा, और 11 तारीख को जो हमें प्रोग्राम मिला है वो वोट ऑफ एक्सेंट होगा लीडर ऑफ द हाउस के लिए, और 12 को उनका होगा उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। तो ये जो हमें बताया गया है कि 12 तारीख को ये अमल 1 माह और 24 दिनों की ताख़ीर से ये अमल खुदा करके मुकम्मल होगा, क्योंकि आमरीत को जमहूरियत कबूल नहीं, मगर जमहूरियत ने आमरीत को हमेशा के लिए मीठी नींद सुला दिया है। मैं इन अल्फाज के साथ एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज जो वाक़या हुआ डॉक्टर शेर अब्दुल नियाज़ी के हवाले से, ये एक वो एक अफसोसनाक वाक़या है, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि काले कोट वाले वकला की बरादरी जिन्होंने एक तारीख़ी स्ट्रगल की है पिछले 1 साल से, जो हनूज़ जारी है, उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की भरपूर उनकी दुआएं और शरकत रही है और जारी है, सिविल सोसाइटी साथ है, वो ये काम नहीं कर सकते। ये आमरीत के एजेंट हैं,
इनको बेनकाब करना ये अबूरी हुकूमत का फ़र्ज़ है। अबूरी हुकूमत उसी माजी की हुकूमत का तसलसल है, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और ये साजिश है जमहूरियत के नौज़ायदा बच्चे को, पौधे को उसका गला घोटने के लिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इनकी लीडरशिप 16 करोड़ अवाम इस साजिश को अपने पांव तले रोन देंगे, मगर जमहूरियत की आबियारी करेंगे, क्योंकि इसके लिए इन पार्टियों ने, इनके वर्करों ने, हम सब ने कोड़े खाए हैं, सज़ाएं काटी हैं, जेलें काटी हैं, जलावतनियाँ भुगती हैं। लिहाजा किसी कीमत पर जमहूरियत का गला घोटने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता आमरीत के ताबूत पर आखिरी कील ठोका जा रहा है। मैं इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर आपको कोई सवाल हो तो उसके लिए। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास के अख्ताम पर पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दे रहे थे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो अहम फैसले किए गए उसके मुताबिक